ओके जी, हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लास नंबर 10th है और टॉपिक आज का मैंने कल जो शुरू किया था IAM शुरू किया था। मैंने आपको बताया था इसका फुल फॉर्म होता है आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट। मैं इसका फिर से फुल फॉर्म लिख देता हूँ, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। एक्सेस मैनेजमेंट आ जाइए। गुड मॉर्निंग। मैनेजमेंट मैंने कल आपको पढ़ाया था कि जब कल को आप किसी कंपनी में होंगे, आपकी एक टीम होगी, टीम में अलग अलग लोग भी होंगे, तो उन्हें कभी भी हम लोग अपना रूट अकाउंट की आईडी और पासवर्ड नहीं देते हैं। हम उनके लिए अलग अकाउंट बनाएंगे और जी उस पर हमारी पॉलिसी होती है। एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा मैं बनाऊंगा एक IAM यूज़र और इसका क्या नाम होगा। एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि इसका होगा नाम इंडिया। इंडिया, ठीक है, मैंने बनाया इंडिया। आप इधर और भी बना सकते हो। तो चलो प्रैक्टिकल के लिए हम सबसे पहले इधर आ गए। मैंने कल ये IAM आपको बताया था कि ये एक आपकी ग्लोबल सर्विस होती है। सबसे पहले मैंने सर्च किया इधर IAM, आप देख सकते हैं, और इधर सबसे पहले मैंने एक अकाउंट बनाया। तो अकाउंट की बात आ जाती है, तो इसमें शायद हमने कल भी हमारा एक प्रैक्टिकल हुआ था। तो ये हमारा पुराना अकाउंट है। आप चाहे तो इसी से काम कर लो, चाहे तो आप इसे हटा दो। हटाना है तो सिंपल आपने इसको ऐसे चूज़ किया और जस्ट टाइप द नेम ऑफ द क्लाउड। सही है, इरेज हो गया। अब मैं इधर एक न्यू अकाउंट बना लेता हूँ। तो मैंने कहा क्रिएट यूज़र, क्या नाम देंगे, तो मैंने कहा इंडिया नाम देंगे। ठीक है, अब आप इसमें क्लिक बना दो कि भैया हमें इसको IAM बनाना है। IAM तो पासवर्ड आपको क्लाउड की ओर से असाइन होगा कि आप देंगे, तो हमने कहा हम देंगे पासवर्ड। क्या पासवर्ड देंगे, मैंने कहा server@123। क्या क्या पासवर्ड है ये देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जब इंडिया अपने अकाउंट से पहली बार स्टार्ट हो तो वो अपना पासवर्ड खुद चेंज करे। कई बार ऐसा होता है, बट मैं अभी ऐसा कुछ नहीं चाह रहा हूँ, तो मैं इसको हटा देता हूँ। वो आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से हो सकता है। ठीक है जी। मैं सिर्फ अभी एक अकाउंट बना रहा हूँ, मैंने अभी कोई पॉलिसी अप्लाई नहीं की है, तो मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली नेक्स्ट किया और इधर मैंने टाइप कर दिया क्रिएट यूज़र। तो आप देखिए मेरा एक क्लाउड नाम का बन चुका है। इसने मुझसे क्या कहा कि देखो भैया एक शॉर्टकट भी है, आप चाहे तो इस वाले लिंक को कॉपी कर लो। मैं इनकॉग्निटो मोड पे आ जाता हूँ और इसको मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया। मैंने कल पढ़ाया था ना कि जो एक आपकी अकाउंट आईडी की एंट्री होती है, फिर आप उसमें आ जाते हो। देखो इधर ये अपने आप आ जाएगा। आप चाहे तो ऐसे स्टार्ट हो जाओ, आपकी मर्जी, या मैं इनकॉग्निटो मोड पे आ जाता हूँ। मैंने टाइप किया ये देखिए, और इधर मैं आ गया साइन इन पे। तो आप खुद देखिए, जब भी आप अकाउंट से स्टार्ट होते हैं ये दो आते हैं, एक तो रूट, एक IAM। रूट से अगर स्टार्ट होगे तो आपके पास पूरी पावर होगी, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन हमने कहा नहीं, हमारे पास तो IAM है। तो बताइए मुझे कि किस अकाउंट का है। तो मैंने आपको बताया था एक अकाउंट आईडी होती है। कहाँ पर होती है, इधर होती है, ये देख लीजिए आप, है ना। और इधर मैंने किया इसको पेस्ट और ये रहा। अब मुझे बताइए आपका क्या है अकाउंट का नाम। तो हमने कहा हमारे अकाउंट का नाम है इंडिया। पासवर्ड बता दीजिए, तो मैंने पासवर्ड बता दिया। बट अभी आपने इसमें कोई परमिशन नहीं दी है, तो अभी ये कुछ नहीं कर सकता है। एक प्रॉब्लम आएगी API एरर, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इंटरफेस, कि आपका किसी भी एप्लीकेशन से इंटरफेस ही नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। एग्जाम्पल, मैं आ जाता हूँ ओहायो में, और अगर मैं आता हूँ EC2 पर, तो इसमें क्या कहेगा, देखो भैया API एरर आया हुआ है। कहाँ से देख लेते हैं, आप इधर आ जाइए EC2 पर, तो देखिएगा अभी आ जाएगा। हर चीज़ में नहीं, आपको नहीं अलाउड है, नहीं अलाउड, देखना अभी आ जाएगा। API एरर सब में आ जाएगा। ये देखो अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ अभी आपका अकाउंट बस ओनली बना है। अब आप एक प्रूफ देखिए, मैं अभी अपने, तो आप जब भी IAM से स्टार्ट होगे, मैं आपको बता दूं कि जब कल को आप क्लाउड इंजीनियर होगे तो कभी भी आपको रूट अकाउंट नहीं एक्सेस होगा स्टार्टिंग में। तो आपको भी एक ऐसा ही अकाउंट असाइन होगा, उसमें स्पेसिफिक परमिशंस होगी। तो ये कैसे अंडरस्टैंड होगा कि ये मेरा IAM है, उसका नाम प्लस अकाउंट आईडी।
कभी भी अगर आपको ऐसे शो हो तो आप समझ जाना कि ये मेरा IAM है, सही है। बात आती है इधर, अगर आप अपने रूट अकाउंट से स्टार्ट हो रहे हो तो ये सिर्फ आपको ऐसे ही शो होगा। चलिए मैं भी अपने EC2 में ही आ जाता हूँ अभी के लिए। मैंने कहा जाके लीव, और ये देखो यहाँ पर मैंने बनाया जाके ओहायो में आ जाता हूँ मैं। तो अभी मेरा मैंने अभी यहाँ पे कुछ नहीं बना रखा है मैं इधर आया और EC2 पर मैंने एक नया इंस्टांस बना दिया, एनी नेम। मैंने कहा कि इस वाले इंस्टांस का क्या नाम होगा, सर्वर नाम होगा, आपकी इच्छा, ठीक है। और OS कौन सा होगा, तो चलो मैंने इसी OS को चूज़ किया। हमने कुछ चेंजेस नहीं किए, मेरे पास पहले से की है, तो मैंने सिंपल इंस्टांस बना ली। क्योंकि आप कौन हो, आप हो रूट, आपके पास पूरा अधिकार है, आप कुछ भी कर सकते हो पूरे अकाउंट में। तो यहाँ पर मैं अगर आपको प्रूफ दिखाऊं तो आप देख सकते हो इधर आपकी एक इंस्टांस क्रिएट होना शुरू हो गई है। लेकिन अगर मैं इंडिया के अकाउंट से शुरू होता हूँ तो आप खुद देखो, अगर मैंने इसको ऐसे चेंज किया, रिफ्रेश किया पेज, तो देखो इधर अभी आपको कुछ शो भी नहीं हो सकता है। देखो अगर मैं ऐसे आऊँगा तो इसने मुझसे क्या कहा कि नहीं, आपको भैया देखो यू आर नॉट एथराइज, उधर मेरी कितनी इंस्टांसेस हैं वो आप देख भी नहीं सकते हो। बात अंडरस्टैंड हुई इतनी। अब मैं आपको इसी में ही अगला प्रैक्टिकल जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैं पढ़ाऊँगा पॉलिसी कैसे अप्लाई होगी, मतलब अप्लाई परमिशन। कल जब कंपनी में होंगे तो उधर जो IAM अकाउंट होंगे, कुछ IAM अकाउंट ऐसे होंगे कि उनको पूरी परमिशन होगी, कुछ को स्पेसिफिक काम की ही होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए जी, मैं अब पहले आप एक बात बताइए, परमिशन इधर हमारी दो टाइप की होती हैं, टू टाइप्स की। टू टाइप्स में कौन कौन सी, एक तो प्री डिफाइंड होती है, मतलब जो क्लाउड की ओर से आपको पहले से ही दी हुई हैं, और एक होती है हमारी ओर से, तो उसको मैंने क्या कहा, यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड परमिशन, इन्हीं को हमें पढ़ना है। इसको IT इंडस्ट्री में प्री डिफाइंड भी कहा जाता है, और इसको कस्टम परमिशन भी कहा जाता है। कस्टम, क्योंकि मैं इसे अपने हिसाब से चेंज करूंगा। अब आप एक बात समझिए, इसमें जो प्री डिफाइंड है ना, इसमें सिर्फ 2 ही टाइप होते हैं। किसी भी सर्विस के 2 ही परमिशंस होंगे, या तो आप उस टूल को सिर्फ देख सकते हो, रीड ओनली, मतलब आप सिर्फ उसको देख सकते हो बस, और अगला होता है फुल परमिशन, आपको पूरी परमिशन है, फुल परमिशन। मैं अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं जो सबसे पहले पढ़ाने आपको जा रहा हूँ वो मैं आपको पढ़ाऊंगा AWS की परमिशंस कैसे वर्क करती हैं। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा रीड ओनली। तो अभी आप सबको पता है कि ओहायो में मेरा एक इंस्टांस है, मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया सिर्फ उस इंस्टांस को देख पाए, सिर्फ उसको देख पाए और कुछ ना कर पाए, रीड ओनली। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सवाल आता है कि परमिशंस कैसे अप्लाइड होती है, तो चलो बहुत आसान है, आप IAM पे आ जाओ। ये देखो सिंपल, आपका अकाउंट क्या है, तो हम इसमें आ गए, ये देखो इंडिया आ रहा है शो, सिंपल आप इसके अंदर आ जाओ, ऐड परमिशन पे आ जाओ, और यहाँ पे आ जाओ ऐड परमिशंस। तो इधर आना पड़ेगा, अटैच पॉलिसी डायरेक्टली, इधर आ गए जी। अब आप खुद देखिए, इधर हज़ारों परमिशंस हैं, हज़ारों, ये आप देखो ना इधर, ये देखो हज़ारों है ना। तो लेकिन मुझे हज़ारों नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि सिर्फ ओनली EC2 की रीड ओनली। तो देखो अपने आप आ गया Amazon EC2 रीड ओनली, ठीक है। आप इसमें आ जाओ, और इसको मैंने ऐसे किया नेक्स्ट और ऐड परमिशन। तो इंडिया, हाँ 2 होंगी, अभी मैंने आपको पहली पढ़ाई है, अभी हम लोग अगली पर भी आए, जितनी परमिशन होगी उनके रीड और जिस दिया, यस। तो उधर उनके सिर्फ 2 कैटेगरीज होंगे, परमिशन तो हज़ारों हैं, हज़ारों टूल्स हैं, लेकिन उनके सिर्फ 2 ही कैटेगरीज होंगे। आइदर आप उसको पढ़ सकते हो या आप उसमें फुल परमिशन ले सकते हो,
तो अभी हमने आपको पढ़ाया है रीड ओनली, आप खुद देख सकते हो कि ये वाली इसकी परमिशन अप्लाइड हो गई है। अगर मुझे इसको हटाना है तो बस आपने इसको चूज़ किया और यहाँ पे हट भी सकती है, आपकी इच्छा। तो मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अभी इसको अप्लाई किया है। तो चलो मैंने इधर मैं गया, एक मिनट, या इधर मैं गया और इधर मैंने किया इसको रिफ्रेश, और रिफ्रेश में देखो जो कि पहले आ रहा था कि यू आर नॉट ऑथराइज, अब आ जाएगा रीड ओनली, आ गया ना। लेकिन अगर मैं इस इंस्टांस को स्टॉप करना चाहूँ तो भैया नहीं, आपको अलाउड ही नहीं है, आप सिर्फ इसको देख सकते हो। आया ना इतना हैवी सा कि नहीं भैया। और अगर मुझे इसको टर्मिनेट करना है तो लीजिए, नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर मुझे इसका कंसोल उठाना है ना, आपको अलाउड नहीं है, आप सिर्फ ये देख सकते हो कि हाँ इस वाले में इतनी इंस्टांस, देखिए अभी आपका फेल हो जाएगा। ये बात अंडरस्टैंड हुई। अब मैं आपको अगला टाइप पढ़ा देता हूं। अगला टाइप क्या है? फुल परमिशन। फुल परमिशन, हाँ जी बताइए। सर हम इसमें रीजन वाइज भी परमिशन अलाउ कर सकते हैं, सपोज एक हाँ रीजन में हमने एसेशन हाँ ओ हाँ बनाया। हाँ, वो काम इधर आएगा, इधर कस्टम वाले। ओके, वो उसमें रीड ओनली अभी में नहीं आते आएगा हैं ना? इसके ऊपर भी, ठीक है। ओके ओके ओके। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं फुल परमिशन। तो चलो जी, अब आप एक सब बात समझो, अगर आपने इसको हटा दिया तो फिर तब भी आपका काम नहीं होगा। जब आपको इंस्टांस शो ही नहीं होगी तो फिर आप उसमें करोगे क्या? तो ये परमिशन भी अप्लाइड होना इंपॉर्टेंट है, और ये भी, तभी आपका पूरा काम होगा। तो चलिए मैं आपको, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था ये, आप ऐसे आ जाओ रोल्स पे, और यहाँ पर सॉरी यूजर पर गए। अच्छा, जो परमिशन है एक तो वो इस टाइप से अप्लाइड हो रही है, हमें आता है। एक और वे होता है, दो तरीके होते हैं। क्या होता है? आप चाहे तो इधर से आ जाओ, ये देखो इधर एक ऑप्शन है आपका पॉलिसीज़ का, आप देख सकते हो। अब इधर ये हज़ारों है पॉलिसी, तो हमने कहा जाकर EC2 फुल एक्सेस, फुल आ गया ना, फुल एक्सिस। तो ये जो परमिशन है ये किसके ऊपर अप्लाइड हो जाए, तो आप इसको भी आप इधर से भी अप्लाइड कर सकते हो, चाहे तो उधर से हो जाए इधर से भी हो जाए, आपके पास दो तरीके हैं। तो देख लो जी, मैंने इसके ऊपर एक परमिशन अप्लाइड और कर दिए, आप प्रूफ देख सकते हो, ये देखो प्रूफ। एक तो ये वाली अप्लाइड है, एक तो फुल एक्सिस और एक EC2 रीड ओनली। अच्छा, फुल एक्सेस करेंगे तो उसमें रीड ऑनली भी ये दोनों दोनों रहेंगे। ये 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 ऑलरेडी तो अभी आपकी होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसको हटा दिया तो फिर आप तो इसको पढ़ ही नहीं पाओगे, तो फिर क्या मतलब बनता है, ठीक है। अब चलिए मैं अब आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, तो देखिए ज़रा प्रूफ भैया। मैंने किया इसको एक बार रिफ्रेश, तो अब आपके पास पूरा अधिकार है, आप इंस्टांस का कंसोल उठा सकते हो, स्टॉप कर लो, टर्मिनेट कर लो, कुछ भी कर सकते हो। ये देखो मैंने किया इसको स्टॉप, हाँ जी, तो पहले आपको अलाउड नहीं था, अब आप देखो फटाक से हो गया ना अलाउड। अगर मुझे इसको टर्मिनेट करना है, हाँ जी आप कर सकते हो, टर्मिनेट भी हो गया। अगर मुझे एक न्यू इंस्टांस बनानी है तो हाँ जी आप कर सकते हो, एनी नेम, आप खुद देख सकते हो। इधर हमने कहा ABC, और ये देखो आप, मैंने फटाक से बना ली जाके की, और ये देखो जी आप, हो गया, पूरा काम कर सकते हो। तो कंपनी में ऐसा भी होता है कि एक प्रोजेक्ट आया, उसमें आपके इंस्टांस का भी काम है, स्टोरेज का भी काम है। तो मैंने कहा कि इंस्टांस का काम ओनली इसको अलाउड होगा, इंडिया को, और जो आपका स्टोरेज है वो काम इनको अलाउड होगा अलग अकाउंट में। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो अब आप एक बात समझो, मैंने सिर्फ इसको इंस्टांस की परमिशन दी है, सिर्फ इंस्टांस की। अगर मैं इसमें S3 पे काम करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? आप खुद देखना, S3 अलग सर्विस है। मैंने कहा डुकैट नोएडा 2045, और मैं फटाक से इसमें आ जाता हूँ, मैंने इसको बना देता हूँ। ये देखो आया ना, फील्ड। आपको भैया परमिशन नहीं है, आपको सिर्फ ओनली इंस्टांस का ही है, और नहीं कर, आपको परमिशन है। बात अंडरस्टैंड हो रही है? चलो अब यहाँ पर मैंने ये भी आपको प्रूफ दिखा दिया। अब मैं इधर आ जाता हूँ अपने EC2 में, और जो मैंने इंस्टांस बनाई है उसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं आपको कस्टम पढ़ाऊँगा।
तो चलो जी, ये देख सकते हो, ये वाली हमारी एक इंस्टेंस हो गई और ये वाली मेरा काम हो गया शुरू। चलो, अब मैंने इसको चाहूँ तो मैं इसको भी हटा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी पूरा अधिकार है। लेकिन आप एक बात समझ लेना, सिर्फ इंस्टेंस का मतलब आप सिर्फ इतने ही काम कर सकते हो, सिर्फ इतने ही काम, और नहीं आपको अलाउड है। तो कंपनी में ऐसे वर्क होता है। चलो, इंस्टेंस में वॉल्यूम, स्नैपशॉट, ये सारे काम हो जाएंगे। जो भी इंस्टेंस टूल के अंदर ये सारे ऑप्शंस हो रहे हैं, ये सारे आपको अलाउड है। चलो जी, अब मैं आपको अगला प्रैक्टिकल बढ़ा देता हूँ, कस्टम परमिशन। ये वाला तो हमने आपको पढ़ा दिया है ना। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा कस्टम। तो कस्टम पे आ जाते हैं। तो कस्टम वाला तो और भी बहुत अच्छा है कस्टम। अब आप एक बात समझो, हमारे पास एक इंस्टेंस है, मैं ये चाहता हूँ कि ये सिर्फ, मेरे पास एक इंस्टेंस है, मैं ये चाहता हूँ कि ये सिर्फ इंस्टेंस को स्टॉप कर सके, उसको देख सके और स्टॉप कर सके। तो आप एक बात समझो, अगर मैंने फुल परमिशन अप्लाइड करी तो फिर स्टॉप का तो काम मेरा होगा ही होगा। अब इसके अलावा हमारे सारे काम हो जाएंगे, वो उसको स्टार्ट भी हो जाएगा, टर्मिनेट भी हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, सारा काम नहीं होना चाहिए, सिर्फ ओनली स्टॉप वाला ही हो। तो इस काम के लिए आपको कस्टम में आना पड़ेगा। तो अब मैं आपको पढ़ाऊँगा कि खुद की परमिशन आप कैसे बनाओगे, राइट। तो चलिए आ जाते हैं जी इधर, और इधर मैंने अपने IAM से इसको हटा दिया, सॉरी इसको नहीं, इसको हटा दिया, फुल एक्सेस को, है ना। बट ये वाला तो अभी आपका अप्लाइड होना ही चाहिए, क्योंकि जब उसको शो ही नहीं होगा तो फिर काम कैसे होगा। बात अंडरस्टैंड हुई। तो सबसे पहले मैंने बनाई एक अपनी फटाक से इंस्टेंस। चलो, मेरे पास अभी कोई इंस्टेंस नहीं होगी, तो मैं इधर बनाऊंगा अभी आपकी दो इंस्टेंस। आप यहाँ पे 2 बना लो, 20 बना लो, ठीक है। मैंने बना ली इधर जाकर 2 इंस्टेंसेस, इधर जाकर, और इधर मैंने कहा कि मुझे एक नहीं 2 इंस्टेंसेस चाहिए, सही है। तो देखिए आप, इंस्टेंस आपकी क्रिएट होना शुरू हो चुकी है, ये देखिए। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, सर्वर 1, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। इसको मैंने नाम दे दिया सर्वर 2, सर्वर 1, सर्वर 2, 2 इंस्टेंसेस हैं। मैंने कहा ये सिर्फ इसको देख पाए और स्टॉप कर पाए। तो अगर मैं अभी दिखाऊं, तो अभी सिर्फ इस पर जो परमिशन अप्लाइड है, इट कैन ओनली सी द इंस्टेंस, ये सिर्फ इंस्टेंस को देख सकता है। लेकिन अगर ये इंस्टेंस को स्टॉप या टर्मिनेट करना चाहे तो कोई परमिशन इस पर नहीं है, आपने उसे हटा दिया है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ स्टॉप हो, तो मुझे अब कस्टम परमिशन अप्लाइड करनी पड़ेगी। तो सवाल आता है कि कस्टम कैसे होता है। देखिए, मैं अभी इस पे हूँ ही, आपके इंडिया पर ही हूँ मैं, देख सकते हो आप। अब आप इधर आते थे हमेशा, अब आपको इधर आना है अब आपको आना है कि मुझे अब अपनी खुद की पॉलिसी बनानी है। तो मैं आ गया इधर, क्रिएट इनलाइन पॉलिसी, ठीक है। बताइए कि आपकी जो परमिशन है वो किस टूल के लिए है। तो मैंने कहा मेरी है EC2 के लिए, ठीक है। बताइए EC2 में आपको क्या चाहिए। तो मैंने कहा सिर्फ स्टॉप। तो देखो, हाँ जी, हमारे पास है स्टॉप इंस्टेंस। तो इसने मुझसे क्या कहा कि देखो भैया, अभी आपके पास 2 इंस्टेंसेस हैं, कल को 50 भी हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि इंडिया 50 के 50 को स्टॉप कर सके, तो आप इस पे आ जाओ, ऑल पर। अगर वो 50 में से सिर्फ 10 को ही स्टॉप कर पाए, 40 को ना कर पाए, तो हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है। इस पर मैं अभी आऊँगा। अभी तो मैं ऑल पे आ जाता हूँ कि अभी मेरी दोनों इंस्टेंसों को ये स्टॉप कर सकेगा। तो चलिए, इधर मैंने किया, और इसके बाद गिव द एनी नेम। तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया, स्टॉप इंस्टेंसेस। आप ऐसे इसको नाम दे दो। एक पॉलिसी आपकी हो भी गई और इस पे अप्लाइड भी हो गई ना। चलो, अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। तो देखो जी, सिर्फ आप इसको देख सकते हो और स्टॉप, इधर नहीं, मुझे इधर आना था। ये देखो,
तो अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर आप सिर्फ इंस्टांस को देख सकते हो, और इसको अगर मैं टर्मिनेट करना चाहूँ तो नहीं भैया, आपको ये काम आपको अलाउड नहीं है। आप सिर्फ स्टॉप वाला ही, अगर मैं इसको रीस्टार्ट करना चाहूँ नहीं कर सकते हो, अगर मैं इसका कंसोल उठाना चाहूँ तो नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप इनको स्टॉप ही कर सकते हो। आप खुद देख लो, हो गई स्टॉप, सही है, बात अंडरस्टैंड हुई। अब मैं आपको इसी में ही अगला जो परमिशन पढ़ाने वाला हूँ, EC2 स्टार्ट। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि आपके पास 2 इंस्टांसेस हैं और ये सबको स्टॉप कर सकता है, लेकिन अब मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पेसिफिक। मैंने ये कहा कि इंस्टांसेस 2 हैं, सर्वर 1 सर्वर 2। आप सिर्फ सर्वर 1 को ही स्टार्ट कर सकते हो, 2 को नहीं कर सकते हो। अब मैं आ रहा हूँ स्पेसिफिक पर, स्पेसिफिक मतलब एक के ऊपर। तो चलिए कैसे होगा सॉरी, इधर मैंने एक परमिशन और सॉरी, इधर मैंने एक परमिशन और बनाई, सेम सिनेरियो। बताइए कौन सा टूल है? मैंने कहा जी EC2। क्या चाहते हो? मैंने कहा स्टार्ट। तो ये लीजिए, स्टार्ट के लिए हमारे पास है स्टार्ट इंस्टांस। स्टार्ट क्यों नहीं शो हो रहा मुझे? EC2 ये है तो स्टार्ट, ओ ये रहा, हमने वहाँ पे देखा नहीं था स्टार्ट, इतने ऑप्शन पे ये रहा। लेकिन अभी ये ऑल पर हमने करना है, ऑल पे नहीं चाहिए मुझे, E1 पे। अब मैं रोहित जी, अब मैं आपके आंसर पे आ रहा हूँ। देखिए स्पेसिफिक ऑल, स्पेसिफिक ऑल में आप देखो एक शब्द आया है ARN। ARN का फुल फॉर्म होता है अमेज़ॉन रिसोर्स नंबर। आप जब इस क्लाउड में कुछ भी क्रिएट करते हो, सबकी अपनी एक आईडी होती है, चाहे वो इंस्टांस बना लो, स्टोरेज बना लो, सबकी। तो उसको मैंने क्या कहा एक सेकंड, ARN नंबर। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये देखो भैया, ये जो आपने इंस्टांस है आपकी, देखो ना, इसका भी तो है ना ये ARN नंबर, इंस्टांस आईडी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, अब आपको सब नहीं अलाउड हो, तो देखो इधर आ जाते हैं। तो ऐड ARN बताइए मुझे आप। तो मैंने बताया। अब देखो, आप चाहो तो स्पेसिफिक पर ही काम हो, स्पेसिफिक रीजन के ऊपर ही काम हो। अभी आपकी जो इंस्टांस है वो है ओहायो में, तो आप देखो US East 2। मैं चाहता हूँ कि इसको सिर्फ ओनली US East 2 की ही इंस्टांसेस शो हो, और की इंस्टांसेस ना शो हो। तो आप ऐसा भी इधर से ऐसे दे सकते हो, लेकिन मैंने अभी इसको ऑल कर दिया, आपकी इच्छा। बताइए आपकी इंस्टांस कौन सी है? तो मैंने इधर मैंने ये कहा हुआ है कि आप सिर्फ इस वाले को, ये जो मेरी स्टॉप है, आप सिर्फ इसी को स्टार्ट कर पाओ, सिर्फ इसको। तो ये लीजिए, तो इधर ये अपने आप से आ गया है, ठीक है ना। अगर मैंने इधर US East 2 लिखा होता तो ये सिर्फ US East 2 पर ही काम करता, और ये देखिए इधर ये आपका चेंज हो रहा है। अगर मैंने और एनी दे तो आप देख सकते हो इधर आपका ये एस्ट्रिक हो गया। बात अंडरस्टैंड हो रही है? तो चलो, मैंने ये अप्लाइड किया और ये मैंने परमिशन दे दी। क्या नाम होगा? मैंने कहा स्टार्ट इंस्टांस, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने इसको स्टार्ट इंस्टांस दे दिया। आप देखिए एक पॉलिसी बन चुकी है और ये अप्लाइड भी हो गई है। अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, तो देख लीजिए प्रूफ। आपको जो मैंने परमिशन इंडिया वाले को दे रखी है, मैंने ये दे रखी है कि ये वाली स्टार्ट हो जाएगी। तो हाँ जी, अभी तो स्टार्ट हो रही है, ये देखो आराम से हो गया स्टार्ट। लेकिन अगर मैं इस वाले पे जाऊंगा तो नहीं, आपको अलाउड नहीं है, ये देखो। बात अंडरस्टैंड हुई? तो ये भी आप ऐसे भी कर सकते हो, स्पेसिफिक पे काम होगा, हाँ जी हो जाएगा। ठीक है जी, बात अंडरस्टैंड हुई। अब मैं आपको बताता हूं इधर, जब आप कस्टम पॉलिसी क्रिएट करते हो, कस्टम पॉलिसी, तो आप इधर आ जाते हो
और फिर आप अब कस्टम पॉलिसी को क्रिएट करने के आपके पास दो तरीके हैं, एक होता है विजुअल, एक होता है जेसन। ये वाला तो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया था, लेकिन अब मैं आपको पढ़ाऊंगा जेसन से। अगर आप चाहें तो कोडिंग से भी काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ इधर मैं चाहता हूँ कि एक स्टॉप की पॉलिसी आ जाए। तो मैंने गूगल ओपन किया, मैंने लिखा हाउ टू क्रिएट स्टार्ट स्टॉप। स्टार्ट भी हो जाए और जी आपका स्टॉप भी हो जाए एक ही उसमें। तो इधर मेरे पास में दो ऑप्शन में हमें आना पड़ा था, इसमें एक ही में हो जाएगा। तो देखो मैं इसी पे आ जाता हूँ। इसमें एक साइट होगी ये वाली, आप इसमें आ जाओ और इसमें आने के बाद में इधर आ जाइए। ये देखो, ये रहा आपका ऑप्शन, ये देखो, ठीक है। आप देख सकते हो, एक सेकेंड, ये देखो आ गया ना। ये जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला, इस वाले में देखो क्या लिख रखा है कि इसमें आपकी इंस्टेंस पे काम होगा। तो मैंने इसको ऐसे कॉपी किया इतने पार्ट को, और यहाँ पर अब आप आ जाओ अपने जेसन पर। तो मैंने इस पर नहीं आ रहा हूँ मैं, इसको मैंने पूरी इधर में आया, इसको तो मैंने हटा दिया और इसमें मैंने कर दिया सेव। अब इसमें कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे आपके काम के हिसाब से। तो देखो, तो सबसे पहले तो आप आ जाओ 7 पे, 7 और ये सॉरी, ये देखो, एक ये दो ऑप्शन का अभी हमारे लिए कोई काम नहीं, तो मैंने इनको हटा दिया। इधर से कॉमा भी हटा दो। क्यों? क्योंकि कॉमा का अर्थ होता है कि आगे कुछ और भी है, बट आगे तो अब आपका कुछ है ही नहीं, इसको मैंने हटा दिया। ये देखो क्रॉस अभी आपका हट गया। एक तो ये चीज़ आपको हटानी पड़ेगी। और अब आप आ जाओ इधर, ये देखो रिसोर्स AWS US ईस्ट 1, आपका जो इंस्टेंस है वो कहाँ पर है? तो मैंने आपको बताया था US ईस्ट 2 में है। मैंने जो उस टाइम भी आपको बताया था ना, अगर मैंने इधर एस्ट्रिक किया तो इट मीन्स कि कहीं भी हो सकती है। तो इधर मेरे केस में अभी 2 है। ये आपका अकाउंट आईडी है, अकाउंट आईडी बताइए आपकी। तो मैंने कहा जाकर अकाउंट आईडी क्या होती है, ये वाली कॉपी किया। ये देखिए मैंने इधर नहीं, इधर इंस्टांस करना है। बताइए, अगर आपके पास में 2 इंस्टांस हैं, सब पे अगर काम हो तो आप एस्ट्रिक लगा दो जाकर। एस्ट्रिक मतलब सब पे काम होगा, ऑल पे होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे सब पे तो नहीं चाहिए। किस पर चाहिए? मुझे एक इंस्टांस पे चाहिए। तो लीजिए, एक इंस्टांस पे भी काम होगा। और यहाँ पर मैंने सेव किया, बस पॉलिसी आपकी हो गई। ये देखो सॉरी, स्टार्ट और स्टॉप, स्टार्ट भी हो जाए और स्टॉप भी हो जाए। तो देखो जी, तो ये देखिए, ये पॉलिसी अप्लाइड हो गई। ये सर मैं कोडिंग की जरूरत है। हाँ, इसमें आपका मैंने बता दिया आपको, और इसमें मेरा कोडिंग से काम हो रहा है। बात अंडरस्टैंड हुई? तो पॉलिसी ऐसे भी बना सकते हो। एक और वे होता है। क्या वे होता है भैया? पॉलिसी अगर आपको बनानी हो तो इसने खुद कहा हुआ है कि आप कतई बिल्कुल परेशान मत हो। हमारे पास एक और वे होता है, पॉलिसी जनरेटर। मैं आपके लिए खुद बना दूंगा आपके लिए पॉलिसी। कैसे बना दोगे भैया? हमारा एक टूल होता है पॉलिसी जनरेटर, आप इस पर आ जाओ। अब मुझे आप बताओ कि आपको क्या क्या चाहिए, मैं उसके हिसाब से अभी बना दूंगा आपकी पॉलिसी। तो आप किसके लिए चाहिए? इतने सारे ऑप्शन है। हमने कहा मुझे चाहिए IAM के लिए, ठीक है। अलाउ कर लेना है, तो मैंने कहा अभी मेरा अलाउ पे काम होना है। तो बताइए आपका किसके ऊपर काम होना है? तो भैया मेरा काम होना है Amazon EC2 के ऊपर। तो मैं EC2 पे आ गया। कहाँ पर मर गया जाकर? ये Amazon EC2, ये देखो, ठीक है। आपको क्या चाहिए? इतने सारे ऑप्शन हैं। हमने कहा बस ओनली स्टार्ट हो और स्टॉप हो जाए। तो आप इधर आ जाइए, ये देखिए जाकर आप स्टार्ट और ये स्टॉप, ये देखिए, ये रहा आपका स्टार्ट। आप देख सकते हो स्टॉप भी हो जाए और स्टार्ट भी हो जाए। अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो आप उसे अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे ये बता दीजिए कि आपको यहाँ पर
एक्शन, ये तो मेरा हो गया। अब आपके पास अभी 2 इंस्टांसेस हैं, सब पे हो जाए तो आप एस्ट्रिक लगा लो जाकर, है ना, ये एस्ट्रिक। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक पर चाहिए, मैंने कहा हाँ जी मुझे तो स्पेसिफिक पे चाहिए, तो लीजिए स्पेसिफिक के लिए ये दे दीजिए। और जैसे ही आपने इसको दे दिया रिसोर्सेज, क्या दिक्कत हो गई भाई? बोल रहा है कि यू नॉट मस्ट द ARN है। अच्छा 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 अच्छा, क्या इशू है? आपको ये ऐसे टाइप करना है इस फॉर्मेट में। तो क्या क्या फॉर्मेट है आप देख सकते हो। फॉर्मेट है ARN AWS EC2, ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। सर वो नीचे से कॉपी नहीं कर सकते? नहीं, ये आपको ऐसे टाइम। अब आप बताइए कि आपका क्या डिवीजन है? तो हमने आपको बताया था हमारा है US East 2 है। आप इधर एस्ट्रिक भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी, मैंने आपको बताया था। तो मैंने कहा US East 2 East-2। ठीक है, अगला क्या है? आपकी अकाउंट की आईडी बता दीजिए। तो लीजिए मेरी अकाउंट की आईडी क्या है, तो ये लीजिए अकाउंट की आईडी हो गई। अगला आपका रिसोर्स क्या है? तो मैंने कहा इंस्टांस है। इंस्टांस के बाद में आप ऐसे टाइप करिए ज़रा और बताइए आपकी इंस्टांस आईडी क्या है। तो मैंने कहा ये रही मेरी इंस्टांस आईडी, और ये आपने, तो आप खुद देखो ये मैंने पूरा टाइप किया और ऐड स्टेटमेंट पे जाओ, बस लीजिए मैंने आपके लिए पॉलिसी बना दी है। ये रही आपकी पॉलिसी, सिंपल आप इसे कॉपी करो और जो आपका जेसन था उधर आप आ जाओ, पेस्ट करो, लो हो गया काम। बात अंडरस्टैंड हुई? तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया कस्टम पॉलिसी कैसे आपकी होती है। अब मैं आपको अगला टॉपिक, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, हाँ जी, हर एक को अच्छी तरीके अंडरस्टैंड हुआ? बताइए, एनी इशू? नहीं, ठीक है। अब मैं आपको अगला टॉपिक IAM में ही पढ़ाता हूँ। IAM ग्रुप का क्या काम होता है भाई? इसका काम होता है कि हमारा काम आसान हो जाए। कैसे आसान हो जाए? मेरे ऑफिस में HR है, HR में 50 एम्प्लॉयज़ हैं। अगर हमें 50 पे पॉलिसी आनी है, अगर हमारा काम है, तो फिर अभी तो हमें ऐसे 50 में अलग अलग आना पड़ रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। वहीं पर एक ऑप्शन है कि आपका एक ग्रुप होगा HR, और उसमें ये 50 को आपने ऐड किया और बस पॉलिसी आपने HR में अप्लाइड करी, तो ये इनके ऊपर अपने आप अप्लाइड हो जाएगी, तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है, बताइए मुझे आप। तो इधर आ जाते हैं जी, और इधर मैंने टाइप किया IAM पे, आप देख सकते हो ग्रुप आया ना। तो बताइए आपके ग्रुप का क्या नाम हो? मैंने कहा HR हो जाए। आप चाहे तो इसे अभी ऐड कर लो, आगे भी हो सकता है। चलो मैंने अभी इसको अभी ऐड किया। पॉलिसी अगर अभी कोई अप्लाई अगर होनी है तो अभी हो जाएगी, अदरवाइज़ आगे भी हो जाएगी, आपकी इच्छा। मैंने अभी कुछ नहीं किया, ये देखो जी। अब एक आपका ग्रुप भी हो गया है और इसमें एक क्लाइंट आपका ऐड है। पॉलिसी आपकी इधर से आ जाएगी, कहाँ से? इधर से। आप इधर आ जाओ, इधर यहाँ पे आप ऐसे आ जाओ HR के ऊपर, और ये देखो एडिट, नहीं यहाँ तो इसका नाम चेंज हो रहा है, ये देखिए पॉलिसी आपकी इधर से आ जाएगी। आपकी क्लाउड की पॉलिसी हो, अगर आपकी अपनी है तो आप अपनी भी कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको यहाँ बताता हूँ, ये जो अभी ऐड है, अगर आपको इसको हटाना है तो हाँ जी ये लीजिए। आपका इधर से भी अगर आपको फिर से ऐड करना है तो आप अपने इधर से आ जाओ, अदरवाइज़ आप इधर से भी आ सकते हो। कहाँ से? आप इंडिया पे आ जाओ, और ये देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ग्रुप, कि भैया मुझे आप एक ग्रुप में ऐड करो। तो हमारे पास अभी एक ही ग्रुप है, ये लीजिए ऐड हो गए। बात अंडरस्टैंड हुई? तो ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया ऐड ग्रुप। अब मैं जो आपको अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम क्या है? IAM रोल। IAM रोल्स बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। IAM रोल का क्या काम होता है? जब आपकी 2 अलग अलग टूल्स होते हैं, अगर मुझे उन्हें आपस में जोड़ना है तो IAM रोल पे काम होगा। तो मैं लिख देता हूँ IAM क्या काम होता है जी? इट इज़ यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट सर्विसेज। इसका यूज़ अभी पूरे कोर्स में बहुत ज़्यादा होगा, डिफरेंट सर्विसेज। चलो जी,
ये तो आपका काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं एक टॉपिक बता देता हूँ इधर, इसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। कल मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था कि आपकी जो S3 बकेट है, S3 बकेट है, वो आपके RHEL के साथ अटैच हो जाए, पढ़ाया था मैंने कल आपको। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, काम तो हमारा हो गया था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि उधर एक फ़ोल्डर आया था AWS, उसके अंदर एक फ़ाइल थी क्रेडेंशियल, उसके अंदर उसकी एक्सेस की थी, सीक्रेट एक्सेस की थी। तो भैया अगर किसी हैकर ने अगर उसको उठा लिया तो बहुत ज़्यादा तो हमारे अकाउंट में ईजिली आ जाएगा, ईजिली आ जाएगा। तो फिर कहीं ना कहीं तो हमें प्रॉब्लम आ रही है ना। तब IAM रोल से सेम काम होगा और उसमें पासवर्ड भी आपका शेयर नहीं होगा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब आप एक बात समझो, मैंने क्या पढ़ाया था कि इसमें अलग अलग इनको हम लोग आपस में जोड़ते हैं। तो अब एक EC2 एक अलग टूल है और S3 एक अलग टूल है। मैं इनको आपस में अटैच कर मैं आपका होगा। तो अब मैं आपको IAM रोल पे पढ़ाऊंगा। पासवर्ड भी शेयर नहीं होगा और पासवर्ड भी शेयर नहीं होगा और ये आपस में कनेक्ट भी हो जाएंगे। तो चलो इस प्रैक्टिकल के लिए मैं इधर आ जाता हूँ। इधर मैं आ गया। एग्ज़ाम्पल मुझे इसमें आना पड़ेगा। तो मैंने किया इसको रेड हैट और यहाँ पर मैंने किया इसको क्लियर। ठीक है, चलो तो मैं उसी प्रैक्टिकल पर एक बार फटाक से आ जाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले अब मैं अपने S3 में आ गया। वही जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, मैं एक बार फिर से आ रहा हूँ उसी चीज़ के ऊपर। मैं S3 के ऊपर आ गया, आप देख सकते हो आ गया जी। और ये रहा मेरा एक बकेट डुकैट, ये आपका 2050 है। ठीक है, और इसके अंदर ये 2 फाइल्स हैं। इनको मुझे इसके साथ जोड़ना है। तो मैंने कल भी आपको बता दिया था NMTUI से NMTUI और इसका IP, और ये मैंने एक्टिवेट किया एक बार। IP वगैरह इसका एक्टिवेट हो चुका है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने कल आपको बताया था कि कैसे होगा। तो बड़ा आसान सा था, आप गूगल पे आ रहे थे, आपने टाइप किया था अटैच S3 बकेट S3 बकेट विद लाइनेक्स इंस्टेंस, है ना। और क्या थी साइट, क्लाउडकूल। मैंने बताया था आपको क्लाउडकूल बहुत अच्छी साइट है। ठीक है, तो आप इसमें आ जाओ, देखो ये रहा। तो बड़ा आसान सा था, इसमें आप ऐसे आ जाओ। सबसे पहले तो ये वाला टूल आप बस इसमें कॉपी पेस्ट कर लो। लेकिन शायद मेरे ख्याल से इस वाले OS में शायद कुछ मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। इसमें शायद किसी पैकेज वगैरह में इंस्टॉलेशन में इशू आ रहा था। एक बार देख लेते हैं, अगर आएगा तो फिर मैं आपके इंस्टेंस, हाँ ये वाला पैकेज आपका इंस्टॉल। तो मैं कोई बात नहीं है, मैं अभी फटाफट इंस्टेंस में ही आ जाता हूँ और इधर मैं आपका काम कर दे। तो इधर मेरे पास एक इंस्टेंस तो है ही, आप देख सकते हो ये वाली इंस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पर अब आपको करना क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये वाली एक स्टॉप भी है, तो चलो मैं इसको हटा देता हूँ, मेरा अभी कोई काम नहीं है इसके लिए। और यहाँ पर टर्मिनेट कर देते हैं, इसमें आ जाते हैं। अब आप एक बात समझो, इसके लिए अब अगर आप चाहते हो कि ये अटैच हो जाए, हाँ जी अटैच हो जाएगा, बट अब पासवर्ड वगैरह मुझे असाइन ना करना पड़े, तो इसके लिए आपको एक IAM रोल बनाना पड़ेगा। तो IAM रोल कैसे होता है, तो आप इधर आ जाओ। सबसे पहले यू हैव टू कम इन द IAM। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑप्शन आ रहा है आपका रोल्स, आप इधर आ जाओ, ये देख सकते हो आप, मेक अ न्यू रोल। ठीक है, तो बताइए आपको किसको किसके साथ जोड़ना है। तो मैंने कहा देखो भैया मुझे EC2 को S3 के साथ जोड़ना है, तो मैंने EC2 को अटैच किया। ठीक है, बताइए आप पे क्या परमिशन अप्लाइड हो। तो हमने कहा कि मुझे S3 की फुल एक्सेस दे दो, मैं S3 को पूरा अटैच कर सकूं। तो ये बोला कि ये दीजिए आप S3 Amazon S3 फुल एक्सेस। ठीक है,
और इसके बाद मैंने किया आपके नेक्स्ट पर, बताइए कि क्या नाम होगा। तो हमने कहा जाकर माई आई ए एम रोल, आप कुछ भी नाम दे सकते हो गया रोल। देखो एक ये मैंने बना दिया जाके रोल, हो गया रोल मेरा, ये देख सकते हो आप माई आई एम रोल। अब इस रोल को मुझे इस इंस्टांस के ऊपर अप्लाई भी करना पड़ेगा। तो कैसे होता है, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाइए और इधर आपके सामने एक ऑप्शन है जी, एक्शन में आके यू हैव टू कम इन द सिक्योरिटी ऑप्शन। ये देखिए आई ए एम रोल, कौन सा रोल है जी आपका, तो हमने कहा जाकर ये रहा माई आई ए एम रोल, ठीक है। तो अब इस इंस्टांस के ऊपर ये रोल अप्लाई हो चुका है, अब आपका काम फटाक फटाक से हो जाएगा। तो मैं ऐसे आ जाता हूँ, ये लीजिए मैंने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद मैं इधर आ गया तो पहले तो ये इतना सारा हमें इंस्टॉलेशन का आपका हो रहा था फिर काम, लेकिन अब नहीं कुछ करना आपको, अब तो मेरा इससे भी हो जाना चाहिए हालांकि। तो इससे चलो मैं इसी में आ जाता हूँ इंस्टांस में, इसमें मेरा आई एम नहीं अप्लाई होगा। चलिए, तो मैंने क्या कमांड चलाई, इधर एक कमांड होती है, क्या कमांड होती है, पहले तो S3FS आपके में इंस्टॉल नहीं होगा, तो पहले तो मुझे S3FS को इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने इसे कॉपी किया, इधर इतने पार्ट को इधर मैंने ऐसे किया, और यहाँ पर ये जब आपका इंस्टॉल्ड हो रहा है, फिर मैंने क्या किया, मैंने इस वाले पैकेज को किया डाउनलोड, ये आपका हो गया। और आप इधर आ जाइए, ये पैकेज मुझे इसलिए इंस्टॉलेशन करना है क्योंकि ये जब पैकेज इंस्टॉल्ड होगा तभी तो आपका वो अटैच हो पाता है, इसलिए अभी हो जाएगा जी प्रैक्टिकल। ये वाला ना, ये वाला बस टूल नहीं असाइन हो तो वी हैव टू सर्च ना। RHEL8 में तो आपका आसानी से हो जाता था, इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ, तो वी हैव टू चेक दैट। चलो जी, देख सकते हो आप, ये आपका इंस्टॉल्ड हो गया, मैंने फटाफट किया, इसको कॉपी पेस्ट किया और ये मेरा हो गया ये हो चुका है मेरा। मैं इधर आ जाता हूँ और बस मैंने इतना चला दी कमांड, तो ये मेरा S3FS का पैकेज इंस्टॉलेशन हो चुका है बस। तो देख सकते हो आप तो पैकेज अभी आपका इंस्टॉलेशन हो रहा है, प्लीज़ वेट। इसका बहुत ज़्यादा काम होता है, अब आप खुद देखना कि काम तो अभी भी होगा, लेकिन अब जो पहले पासवर्ड वगैरह शेयर हो रहा था अब वो शेयर नहीं होगा देख लीजिए, तो कमांड क्या होती है, अगर ये इंस्टॉल्ड आपका हो चुका है तो कमांड होती है ये वाली, विच अगर आपको आउटपुट आया तो ये मेरा इंस्टॉल्ड हो चुका है और ये मेरा इंस्टॉल्ड हो चुका है बस। तो पिछला जो प्रैक्टिकल किया था हमने आपको पढ़ाया था कि आपको एक फ़ाइल बनानी पड़ रही थी एक्सेस की, एक्सेस सीक्रेट एक्सेस की कॉपी। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जाके इधर एक कमांड चला दो, S3FS मुझे अटैच करना है IAM रोल, मेरा क्या है IAM रोल है मेरे पास एक IAM रोल, बताइए क्या नाम है। तो मैंने कहा माई IAM रोल, ये वाला मेरा एक रोल है, इसकी हेल्प से अब वो क्या क्या था उसका नाम, डुकैट नोएडा 2050 है ना, ये वाला 2050, और ये मेरे MNT के साथ अटैच हो जाए बस। कमांड चल गई, प्रूफ दिखा दीजिए मुझे आप, उसमें आपकी 2 फाइल्स थी MNT में, आपको क्यों नहीं शो हो रहा है। CD MNT में आ जाता हूँ और देखिए ज़रा, है अभी नहीं चली है कमांड, क्यों नहीं चली है, 1 मिनट ज़रा। 1 मिनट 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 1
यहाँ पर सिक्योरिटी IAM रूल, हाँ कमांड तो बिल्कुल सही है। S3, अच्छा S3FS-O, एक मिनट देख लेते हैं ज़रा क्या दिक्कत आ गई। S3-हैज़-O IAM रोल S3, तो मेरा क्या रोल था, मेरा IAM ही तो था ना रोल। अच्छा इसमें ये कैपिटल है ना, इसलिए ये दिक्कत आ रही थी। तो चलो मैंने इसको सिर्फ कॉपी किया। मैंने आपको बता रखा ना कि ये केस सेंसिटिव ओवस है, तो जो चीज़ें स्मॉल में तो वो स्मॉल में ही होनी चाहिए, कैपिटल में है तो कैपिटल में ही होनी चाहिए। ये लीजिए AWS भी केस सेंसिटिव है ना? AWS के अंदर ही तो RHEL है, दिखा दीजिए मुझे आप। तो अगर मैं LS पे जाऊं, अभी भी नहीं शो हुआ। एक बार ज़रा मैं इससे बाहर आ जाता हूं। मॉडिफाई IAM रोल तो मैंने किया था। हाँ बकेट नेम मेरा सही था वैसे तो, ये है ना डुकैट नोएडा 2050 होना चाहिए। एक बार मैं देख लेता हूँ कि ये पब्लिक वगैरह है ना, वही दिक्कत हो सकती है। ये पब्लिक है, ठीक है, तो होना चाहिए प्रैक्टिकल। S3FS, इधर मैंने जो ये बना रखा है इस पे मैंने S3 पर, इसके SG पर मैंने फुल ट्रैफिक अलाउड नहीं किया है, तो उसकी वजह से भी इशू आ सकता है। अभी आ जाते हैं जी, इधर मैंने किया इस पे कौन सा है SG, ये वाला है, ठीक है। एडिट इनबाउंड रूल, अब हो जाना चाहिए। माउंट डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी, अच्छा तो बोल रहा है कि MNT के अंदर पहले से ही वो आपका माउंटेड है, ये देख सकते हो आप। तो वो प्रैक्टिकल हमारा पहले ही हो गया था, हमें क्या था कि बस एक बार हमें एग्ज़िट होना था और फिर से। तो आप देखिए ये 2 फाइलें इसके अंदर है ना। अब अगर मैं कुछ अपना बनाना हो जाकर AA BB और CC, तो आप खुद देख लीजिए इसमें अभी आपको ये शो होना शुरू हो जाएगी। आ गया, बात अंडरस्टैंड हुई। पिछली क्लास में मुझे इधर पासवर्ड वगैरह ये सब कुछ शेयर करना पड़ रहा था, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा। आप खुद देखिए कितनी आसानी से मेरा काम भी हो गया और कोई भी चीज़ मेरी इधर से नहीं हुई लीक, ठीक है। IAM में इसमें अभी एक मिनट ज़रा, और कोई प्रैक्टिकल है पेंडिंग, हाँ अब इधर IAM में एक प्रैक्टिकल अभी और पेंडिंग है, वो कल मैं आपको पढ़ाऊँगा। कल प्रैक्टिकल क्या होगा, बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल है ये। आप प्रैक्टिकल क्या होता है, कंपनी में ये आपका अकाउंट होता है, इसी में आपके IAM के यूज़र होते हैं, इसी में पॉलिसी होती है, और जी इसी में ही आपकी इंस्टेंस पे भी काम हो रहा है, इसी पे आपके S3 पर भी काम हो रहा है, आपके हर एक पे काम हो रहा है। तो कंपनी में ऐसे काम नहीं होता है। कुछ कंपनियां बहुत ज़्यादा सेफ्टी होती हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर होती हैं। अब आप खुद बताओ ना कि इसका जो पासवर्ड है, जो अकाउंट का जो आपका है, वो कहीं ना कहीं तो आपको यू हैव टू गिव ना, तो ये तो कहीं ना कहीं आपका हैक भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो कंपनी में ऐसे काम नहीं होता है। कंपनी में कैसे काम होता है, कंपनी में हमेशा उनके 2 अकाउंट होते हैं। यस, यहाँ पर होता है IAM पे काम, और इधर मैंने बनाए अपने अकाउंट्स, हमने बनाया AA अकाउंट, BB अकाउंट, CC, और इधर ही मैंने इस पर पॉलिसी दे दी। और ये अब कहाँ से स्टार्ट होंगे, ये इस अकाउंट में नहीं होते हैं, ये इस अकाउंट से स्टार्ट होंगे और यहाँ पर इनका काम होगा। तो अब ये सेपरेट होता है, ये सेपरेट, तो ये चीज़ भी आपकी IAM रोल से ही होगी। ये कल मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल, लेकिन मैं अभी आपको एक इंटरव्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। IAM लिमिट कि कितने IAM आपके हो सकते हैं। तो पहला होता है एक यूज़र कितने ग्रुप में ऐड हो सकता है। 1 यूज़र कैन मेंबर ऑफ मैक्सिमम ग्रुप, कितने ग्रुप में ऐड हो सकता है, तो आंसर होता है 10 ग्रुप। सिर्फ 10 ग्रुप में ही आप उसे ऐड कर सकते हो।
कितने IAM यूज़र आप क्रिएट कर सकते हो। तो एक अकाउंट की बात हो रही है 5000 यूज़र पर अकाउंट, पूरे अकाउंट की बात हो रही है, ठीक है। आप कितने ग्रुप बना सकते हो, तो IAM ग्रुप लिमिट, तो वो हमारे केस में होते हैं 300 ग्रुप पर अकाउंट, ठीक है। एक अकाउंट में 300 ग्रुप बना सकते हैं। एक अकाउंट की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कितनी कस्टम पॉलिसी दे सकते हो, ठीक है। आप तो वी कैन गिव मैक्सिमम कस्टम पॉलिसी, किसी ग्रुप के ऊपर, किसी यूज़र के ऊपर कस्टम पॉलिसी, तो कितनी होती हैं, सिर्फ 10। आप सिर्फ 10 पॉलिसी दे सकते हो कस्टम वाली, लेकिन टोटल आप कितनी दे सकते हो। तो टोटल की बात करूं अगर मैं आपको वी कैन गिव 120, इसमें क्लाउड की खुद की भी हो जाएंगे इंक्लूड, 10 इसकी और 110 उसकी, तब आपकी ये सवाल आता है कि मैं कितनी कस्टम पॉलिसी क्रिएट कर सकता हूँ। मैक्सिमम कस्टम पॉलिसी वी मेक, तो वो होती है 1500। ये सब इंटरव्यू में पूछते हैं, ठीक है। तो IAM पे अभी एक प्रैक्टिकल आपका पेंडिंग है, वो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। कल आपका IAM ख़त्म हो जाएगा और फिर मैं आपको शुरू करूंगा VPC, ठीक है। तो आज की क्लास तो हमारी इतनी ही होगी। ओके जी, ओके, बाय बाय एवरीवन।